नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में यह बताया गया है कि उत्पादकता और सफलता को केवल समय प्रबंधन से नहीं बल्कि मन के प्रबंधन से प्राप्त किया जा सकता है। राइटर बताते हैं कि पारंपरिक समय प्रबंधन के सिद्धांत हमारी ऊर्जा और रचनात्मकता को अनदेखा करते हैं। इस किताब में राइटर ने अपनी सोच को नया रूप देने और मन के अनुकूल कार्य करने की एक प्रभावी कार्य प्रणाली बताई है। लेखक ने यहां बताया है कि समय यहां असली समस्या नहीं है। हमारे कार्यों को व्यवस्थित करना और पूरा करना सबसे पहले ऊर्जा से संबंधित है, समय से नहीं। वे लिखते हैं, समय प्रबंधन पत्थर से खून निचोड़ने जैसा है। मानसिक ऊर्जा और मन को प्रबंधित करना दोनों ही अस्पष्ट शब्द हैं और राइटर ने अपनी पुस्तक में इनका विस्तार से वर्णन किया है तथा मानसिक अवस्थाओं के अनुसार अपने कार्य को व्यवस्थित करने और निष्पादित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 7 मानसिक अवस्थाएं। राइटर का तर्क है कि 7 मानसिक अवस्थाएं होती हैं और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम उनमें से प्रत्येक में कब होते हैं और उनके साथ खुद को कैसे संरेखित करते हैं। हम जिन 7 मानसिक अवस्थाओं में काम करते हैं वे हैं उत्पन्न करना, प्राथमिकता देना, शोध करना, अन्वेषण करना, प्रशासन करना, निखारना और पुनः प्राप्त करना। आपको यह समझाने के लिए कि ये मानसिक स्थितियां हम पर किस तरह काम करती हैं, मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी के लिए एक नई रणनीति प्रस्तावित करने के लिए एक प्रस्तुति बनाना चाहता हूं। मुझे इस काम को अपने अन्य कार्यों के बीच में फिट करना होगा, जिसमें वार्षिक बजट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का समय निर्धारित करना, चालान समस्या को हल करने के लिए एक बैठक में भाग लेना और मेरे इनबॉक्स में सभी ईमेल का जवाब देना शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उपलब्ध समय के लिए अपने कैलेंडर की समीक्षा करते हुए मैं खुद से घोषणा करता हूं कि मैं सोमवार दोपहर 4 बजे 1 घंटा बिताऊंगा, क्योंकि मेरे पास काम के लिए यही समय है। मैं उन स्लाइडों को व्यवस्थित रूप से तैयार करने और काम पूरा करने की योजना बनाऊंगा। सरल। लेकिन मैंने यह योजना नहीं बनाई थी कि कोई सहकर्मी ऐसी समस्या की पहचान करेगा जिसे हल करने के लिए वे मेरी मदद चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 35 मिनट तक ध्यान से सुनना होगा और समस्या के विभिन्न आयामों पर बात करनी होगी। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मुझे उस दिन किसी ग्राहक से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें वे शिकायत करेंगे कि वे हमारी सेवा के एक हिस्से से असंतुष्ट हैं और मुझे इसे हल करने को प्राथमिकता देनी होगी। नहीं, मुझे एहसास हुआ कि पहले संदर्भित बजट चर्चा के लिए पिछले साल पूरी की गई परियोजना से संबंधित गतिविधियों की गहन खोज की आवश्यकता होगी। जब 4 बजे का समय आता है तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी भी वह समय उपलब्ध है। मेरा दिमाग परेशान हो चुका होता है और मेरे पास अपनी कार्य सूची में स्लाइड बनाने के लिए रचनात्मक ऊर्जा नहीं होती। मैं पावर पॉइंट खोलता हूं और फिर मैं ईमेल चेक करता हूं कि क्या कोई ऐसा काम है जिसका मैं तुरंत और आसानी से जवाब दे सकता हूं। ऊपर वर्णित परिदृश्य में मेरी ऊर्जा उस 4 बजे के समय प्रशासन की स्थिति के साथ अधिक तालमेल रखती है, जो आपके रचनात्मक कार्य को संभव बनाने वाले विवरणों का ध्यान रखना है। इस स्थिति के उदाहरणों में न केवल आपके ईमेल को संसाधित करना बल्कि बिल का भुगतान करना, व्यय रिपोर्ट को पूरा करना या अपने डेस्क को व्यवस्थित करना शामिल है। ऊपर दिए गए परिदृश्य में ग्राहक की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक आंतरिक बैठक का समय निर्धारित करना इसके लिए उपयुक्त होगा। साथ ही उस व्यक्ति के साथ चर्चा से मेरे नोट्स को व्यवस्थित करना भी उपयुक्त होगा जिसने मुझसे अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस उदाहरण में जो काम किया जाना था वह रचनात्मक काम था जिसमें पावर पॉइंट दस्तावेज बनाने के लिए ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता थी, जो स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टि का संचार करता है। इसके लिए मानसिक स्थिति उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, जो कि काम करने का समय है। इसके अन्य उदाहरणों में एक्सेल में वित्तीय मॉडल बनाना, पाठ योजना बनाना या बिक्री कथा तैयार करना शामिल है। अन्य मानसिक अवस्थाओं के लिए अन्वेषण मानसिक अवस्था कम केंद्रित होती है और आपकी जिज्ञासा के प्रति सजग होने की मांग करती है। यह कार्यस्थल पर समस्याओं को हल करने के नए तरीकों पर विचार मंथन करने, बगीचे के डिजाइन के विचारों के लिए विभिन्न वेबसाइटों की समीक्षा करने या उदाहरण चित्रण की तलाश में कविता की किताब को पलटने के लिए मन की स्थिति है।
शोध मानसिक स्थिति काफी सीधी होती है। यह तब होती है जब आप विशिष्ट प्रश्नों के विशिष्ट उत्तरों की खोज कर रहे होते हैं, जैसे तथ्यों को सीधे प्राप्त करना। यदि आपने जनरेट अवस्था में रणनीति दस्तावेज बनाने में समय बिताया है, जहां आपके विश्लेषण के हिस्से के रूप में आपने दावा किया है कि पिछले 3 वर्षों में उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरे समय में शोध अवस्था में रहते हुए आप उत्तर के लिए व्यापार संघ की वेबसाइटों या विश्लेषक रिपोर्टों, शायद अपने स्वयं के नोट्स की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा और प्राथमिकताएं साथ साथ काम करती हैं। प्राथमिकता वाली मानसिक स्थिति में आप योजना बनाते हैं कि आपको क्या करना है। यह आपके कैलेंडर की त्वरित समीक्षा के लिए मन की स्थिति है कि आपको आज के लिए क्या तैयार करना है, या वह समय जो आप अपनी परियोजनाओं और लक्ष्यों की समीक्षा के लिए निर्धारित करते हैं, जैसे कि जीटीडी की साप्ताहिक समीक्षा। पोलिश मानसिक स्थिति वह जगह है जहां संपादन होता है। ऊपर दिए गए पावरपॉइंट उदाहरण का उपयोग करने के लिए इसमें व्याकरण की जांच करना, अजीब शब्दों को साफ करना, छवियों और आकृतियों के लेआउट को समायोजित करना शामिल होगा। अंततः रिचार्ज मानसिक अवस्था अवकाश या आराम के लिए समय है। कड़ावी के ढांचे ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि समय और ऊर्जा किस तरह मिलकर दुनिया में मेरे द्वारा किए जाने वाले काम को प्रभावित करते हैं और शायद निर्देशित भी करते हैं, और यह पुस्तक का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। ऊर्जा पर ध्यान देने से मुझे उस समय की मानसिक स्थिति के अनुसार अधिक प्रभावी ढंग से कार्य सौंपने में मदद मिलती है, और मुझे अपने समय को अधिक सावधानी से प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। प्रकाशन के तुरंत बाद एक ट्वीट में लेखक ने एक उदाहरण दिखाया कि किस प्रकार वह अपने कार्य प्रबंधक में अपने कार्यों को प्रत्येक प्रकार की मानसिक स्थिति के आधार पर लेबल का उपयोग करके वर्गीकृत करता है। अपने कार्यों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करके तथा अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करके, ताकि आप सही कार्य तभी कर सकें जब आपके पास सही ऊर्जा हो। आपका व्यस्त कार्यक्रम आपकी अपेक्षा से अधिक उत्पादकता प्रदान कर सकता है। समय और बेवकूफ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं है कि उत्पादकता के लिए समय अप्रासंगिक है। द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में पीटर ड्रकर लिखते हैं कि प्रभावी अधिकारी अपने समय से शुरुआत करते हैं, और वे योजना बनाने से शुरुआत नहीं करते। वे पता लगाते हैं कि उनका समय कहाँ जाता है। समय को समझना और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइटर यहां तक सुझाव देते हैं कि आप ट्रैक करें कि आपका समय कहाँ जाता है। कामों में लगने वाले समय का अनुमान लगाने के 1 साल के अभ्यास ने समय को देखने के मेरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। पूरे दिन मेरा अनुभव आधे अधूरे इरादों के एक अस्पष्ट धुंधलेपन से बदल गया, जो शायद ही कभी वास्तविक हो पाता था, कुछ हद तक सुसंगत और स्पष्ट प्रगति में बदल गया। वह इस सुसंगति को मानसिक अवस्था के अनुसार व्यवस्थित समय के बकेट के माध्यम से दर्शाते हैं, जो उनके पूरे दिन में फैला हुआ है। मानसिक अवस्थाओं की अनुसूची। जब उसे अपने सप्ताह की योजना बनाने का समय आया, तो उसने उचित तरीके से बकेट भरी। इस पद्धति का यह भी लाभ है कि सामान्य रूप से समय और अधिक विशेष रूप से व्यक्तिगत दिन अधिक पचने योग्य बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहीं और लिखा है, जब परियोजनाएं या लक्ष्य पचने योग्य नहीं होते हैं, तो हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। जेरी सीनफील्ड ने स्टैंड अप कॉमेडी सामग्री के निर्माण से संबंधित इस समस्या पर प्रकाश डाला है, और यह कार्य वे 40 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। सीनफील्ड कहते हैं, मन ज्ञान के मामले में असीम है। मस्तिष्क एक बेवकूफ छोटा कुत्ता है जिसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। मन को मस्तिष्क से भ्रमित न करें। मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना बहुत आसान है। आपको बस इसे सीमित करना है। आप इसे सीमित कर सकते हैं दोहराव और व्यवस्थितकरण के जरिए। 2. राइटर इन मानसिक अवस्थाओं को सीमित समय तक लागू करके मस्तिष्क को सीमित करने की वकालत करते हैं। यह ध्यान भटकाने और टालमटोल करने की आदत से निपटने में मदद कर सकता है, और वे लिखते हैं, यदि आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो टालमटोल करने के लिए बहुत समय है। लेकिन यदि आपने 2 घंटे का ऐसा समय निर्धारित किया है जिसमें आप दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादक हो सकते हैं, तो यह आपके अंदर तत्परता की भावना पैदा करता है। किताब लिखने के बजाय अब आपका काम अध्याय 7 पर 500 शब्दों का मंथन करना या
इग्नाज सेमिल्विस के जीवन पर शोध करना है। अपने जीवन में पुस्तक का उपयोग, अवसर और सावधानियां। इस पुस्तक ने मुझे यह समझने में मदद की है कि मुझे कौन से कार्य पूरे करने हैं और कादवी द्वारा बताई गई मानसिक स्थिति के अनुसार कौन से कार्य करने हैं। मैंने पिछले कई महीनों से अपने कार्य प्रबंधन प्रणाली में इस दृष्टिकोण का उपयोग किया है और मानसिक स्थिति के अनुसार कार्यों को देखकर लाभ उठाया है। जब मैं यह निर्धारित करता हूं कि मुझे किस पर काम करना है, साथ ही मानसिक स्थिति के अनुसार कार्यों के लिए अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक करता हूं। मैंने दिन के आरंभ में रचनात्मक या विश्लेषणात्मक कार्य करने के लिए अधिक कर्तव्यनिष्ठ विधि लागू की है और अधिमानतः सप्ताह के आरंभ में मैंने प्रशासनिक कार्यों जैसे व्यय रिपोर्ट, शेड्यूलिंग मीटिंग या अन्य प्रशासनिक कार्यों को दिन के अंत तक टाल दिया है, जब मेरा दिमाग स्पष्ट सोच के लिए कम ग्रहणशील होता है। और मैंने उनके दृष्टिकोण से स्पष्ट लाभ देखा है। उनके ढांचे में एक समस्या यह है कि इसे लगातार लागू करना है। पढ़ते समय मेरे मन में सवाल उठे कि जीवन की उलझनों के बीच इस तरह के व्यवस्थित दृष्टिकोण को कैसे बनाए रखा जाए। राइटर अपने जीवन से बहुत से उदाहरण देते हैं कि वे अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन कुछ पाठक तुरंत आपत्ति कर सकते हैं कि छोटे बच्चों की पुरानी मांगों जो मेरे पास हैं जैसा कुछ भी उनके जीवन का हिस्सा नहीं लगता है, जो समय को नियंत्रित करने और इसे मानसिक स्थिति के साथ संरेखित करने की क्षमता पर पूरी तरह से कहर बरपाते हैं। और राइटर, एक लेखक और पॉडकास्टर जिनकी पृष्ठभूमि सॉफ्टवेयर डिजाइन की है, ऐसे संगठन में काम नहीं करते हैं जिसका उनके समय पर दावा हो। एक कंपनी के दृष्टिकोण से वे कार्यकारी के समय का भव्य उपयोग करके ताकत बनाते हैं। 3, जैसा कि ड्रकर ने कहा, जिसके परिणामस्वरूप बैठकों और गतिविधियों को लागू किया जाता है जो आसानी से एक ढांचे में फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बढ़ते संगठन में काम करता है जिसमें उच्च स्तर के समन्वय और स्पष्टता की अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है, बैठकें अक्सर होती हैं और अक्सर शेड्यूल पर स्वामित्व बनाए रखना संभव नहीं होता है। मैंने खुद को एक लंबे दिन के बाद शाम या दोपहर के दौरान एक उत्पन्न मानसिक स्थिति अपनाने के लिए मजबूर पाया है। कभी कभी आदर्श उत्पादन से कम की आवश्यकता होती है जब विकल्प बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता है। अपने बचाव में उन्होंने अपने परिवार में हुई एक दुखद बीमारी के व्यक्तिगत उदाहरण का विस्तार से वर्णन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वे किस प्रकार अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोलंबिया में लंबे प्रवास के दौरान वीजा संबंधी समस्याओं का भी उदाहरण दिया, जिसके कारण उनकी योजनाएं विफल हो गईं, लेकिन ये दुर्लभ विसंगतियां चरम घटनाएं प्रतीत हुईं जो सामान्य स्थिति में वापस लौट गईं। अंतिम अपूर्णता यह है कि मन से संबंधित किसी भी पुस्तक में उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का उल्लेख होना चाहिए जो हमें पीछे धकेलती हैं। टालमटोल वास्तव में किसी प्रोजेक्ट को स्पष्ट रूप से पूरा न कर पाने की वजह से उत्पन्न होती है, जिसे सरल कदमों से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बचपन के आघात से जुड़े गहरे डर से भी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्थितियों को प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि ये आलोचनाएं उत्पादकता पुस्तकों की शैली के लिए व्यापक रूप से निर्देशित हैं और पाठकों की अपेक्षाओं पर भी निशाना साधती हैं। मनुष्य त्रुटिपूर्ण प्राणी है और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी खामियों और हमारे साथ बातचीत करने वाले अन्य अपूर्ण मनुष्यों के कार्यों द्वारा गड़बड़ कर दिया जाता है। अपने स्वयं के अतीत की परेशानियों से जूझना, हमारे बेवकूफ छोटे कुत्ते, दिमाग को पसंद आने वाले तैयार विकर्षण, हमारे सहकर्मियों, जीवन साथी, मालिकों, बच्चों और दोस्तों की जरूरतों और मांगों से जूझना किसी भी उत्पादकता प्रणाली की नाजुक, परिष्कृत सुंदरता के लिए भूकंप की तरह है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि केवल समय प्रबंधन से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन करके हम अपने जीवन को अधिक उत्पादक और संतोषजनक बना सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहते हैं और अपने कार्यों में संतुलन और सफलता पाना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।